ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है और इसको कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये किसी भी क्लास का पार्ट नहीं है बल्कि स्टैंड अलोन फंक्शन है जो कि एनी टाइम हम कॉल कर सकते हैं बाय राइटिंग द नेम ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पर इसको दोबारा इसी प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये क्लास डिस्टेंस है हमारे पास और बाकी सिमिलर है सारा, सिर्फ यहाँ पर हमने अब स्क्वायर को एक स्टैंड अलोन फंक्शन के तौर पे लिखा है। उसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, वो किसी भी क्लास का पार्ट नहीं है, वो उसका नाम स्क्वायर है। लेकिन अब इसने एक पैरामीटर को रिसीव करना है जिसका वो स्क्वायर फाइंड करेगा और वो है किस टाइप का, डिस्टेंस टाइप का। तो ये स्क्वायर स्टैंड अलोन फंक्शन है जो कि डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। अब इस पूरी डिक्लेरेशन को हमने क्या करना है, इसको हमने क्लास के अंदर पेश करके शुरू में क्या लिख देना है, फ्रेंड। ठीक है, ताकि इस क्लास डिस्टेंस को पता लग जाए कि ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये फीट और इंचेस को जो कि प्राइवेट है को एक्सेस करे। अब अगर इसकी कोडिंग आप चेक करें तो अगेन हमने एक फ्लोट वेरिएबल लिया है और हम लिख के आ रहे हैं कि डी के फीट को एक्सेस करो प्लस डी के इंचेस को डिवाइड बाई 12 करो। अब डी डॉट फीट प्राइवेट है लेकिन हम एक्सेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर को फ्रेंड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है और इस क्लास को, डिस्टेंस क्लास को बता दिए कि स्क्वायर जो है अब आपका फ्रेंड बन चुका है। तो किसी भी क्लास के प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए उस क्लास के अंदर आपने उस फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करना है जो फंक्शन उस क्लास के प्राइवेट को एक्सेस करेगा। तो बाकी कोडिंग सेम है, ये फीट फाइंड हो गया, आपस में स्क्वायर किया और इसको रिटर्न कर दिया। मेन फंक्शन में आ जाए, अगेन हमने डिस्टेंस 36.0 और स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस डॉट स्क्वायर नहीं लिख रहे बल्कि स्क्वायर को डायरेक्टली लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अब किसी भी क्लास का पार्ट नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक पैरामीटर पास करना है, क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का पैरामीटर पास करना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ से हम उसको डिस्टेंस का पैरामीटर पास करना है जिसका वो स्क्वायर फाइंड कर रहा है और स्क्वायर जो है वो SQFT वेरिएबल में रिटर्न होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है फ्रेंड फंक्शन की, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये क्लास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मेंबर है प्राइवेट में क्योंकि ऊपर मेंशन नहीं किया, एक्सेस स्पेसिफायर तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, विड्थ। अब इस क्लास के अंदर आप चेक कर सकते हैं एक फ्रेंड लिया है फंक्शन को, प्रिंट विड्थ फंक्शन को, और वो रिसीव कर रहा है बॉक्स टाइप का पैरामीटर। तो इसको हम यहाँ पर फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस क्लास में एक और फंक्शन है सेट विड्थ के नाम से जो कि बॉक्स क्लास का अपना मेंबर फंक्शन है, लेकिन इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया बल्कि डिक्लेयर किया और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। और सेट विड्थ में हम क्या कर रहे हैं, विड्थ को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट विड्थ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये म्यूटेटर फंक्शन है सेट विड्थ, इसके जरिए हम प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। और ये जो प्रिंट विड्थ फंक्शन है वॉइड प्रिंट, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन वॉइड प्रिंट विड्थ और बॉक्स इसको हमने फ्रेंड बना दिया। इसका मतलब है कि प्रिंट विड्थ फंक्शन जो है बॉक्स ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और वो कर भी रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ बॉक्स, बॉक्स डॉट विड्थ, राइट। अब मेन फंक्शन में आए तो सबसे पहले हमने बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट के विड्थ को अब पहले इनिशियलाइज करना है। उसको वो करने के लिए हमने सेट विड्थ फंक्शन को कॉल किया, उसको 10 पास किया और ये 10 जो है वो यहाँ पर विड्थ को मिल जाएगा और विड्थ से विड्थ इनिशियलाइज हो जाएगा और विड्थ की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। उसके बाद जाके प्रिंट विड्थ स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल हुआ है और बॉक्स ऑब्जेक्ट को पास किया है और बॉक्स जो है वो विड्थ को एक्सेस कर रहा है, तो 10 आपको डिस्प्ले होगा। तो ये तीसरी एग्जांपल है कि आप किस तरह से फ्रेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन के बाद अब है फ्रेंड क्लास के दो क्लासेस हैं, उसमें से एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास का फ्रेंड बन चुका है। ठीक है, और वो उस पहली क्लास के प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास फ्रेंड क्लास के नाम से है, एक क्लास न्यू क्लास है, उसमें हम लिख रहे हैं फ्रेंड क्लास, फ्रेंड क्लास। ठीक है, इस क्लास को, न्यू क्लास को हम ये बता रहे हैं कि जो फ्रेंड क्लास है वो जो है अब आपका फ्रेंड है। इसका क्या मतलब होगा, फ्रेंड क्लास जो है अब
न्यू क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन तो आपने देख लिया है, स्टैंड अलोन फंक्शन जो भी हमने पढ़ा है, ये है फ्रेंड क्लास। आप पूरी क्लास को फ्रेंड बना सकते हैं ताकि वो दूसरी क्लास के प्राइवेट को एक्सेस कर सके। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अगर आप चेक करें हमारे पास मौजूद है क्लास स्क्वायर, जो कि बाद में डिफाइन हो रही है क्लास स्क्वायर, और उसकी वजह भी अभी आपको क्लियर हो जाएगी कि क्लास स्क्वायर ऊपर क्यों लिखा है, बिल्कुल जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया था क्लास अल्फा और क्लास बीटा के लिए। उसके बाद है क्लास रेक्टेंगल, और क्लास रेक्टेंगल में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, विड्थ और हाइट के नाम से। एरिया फंक्शन है जो कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद है एक कन्वर्ट मेंबर फंक्शन। ठीक है, रेक्टेंगल क्लास में एक कन्वर्ट मेंबर फंक्शन है, लेकिन ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, किस टाइप का, स्क्वायर टाइप का। अब यहाँ पर कंपाइलर आपको एरर देगा कि स्क्वायर ये कौन से टाइप है, राइट। तो अब हमें तो पता है कि हमने क्लास स्क्वायर बनानी है, लेकिन कंपाइलर को अभी नहीं पता, तो इसीलिए हम शुरू में बता रहे हैं क्लास स्क्वायर, जो कि अभी आगे डिफाइन होने जा रही है। तो आपने शुरू से क्लास स्क्वायर को बता दें। तो रेक्टेंगल क्लास क्या करना चाह रहा है, रेक्टेंगल क्लास जो है वो स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब क्लास स्क्वायर में हम क्या लिख रहे हैं, फ्रेंड क्लास रेक्टेंगल। क्लास रेक्टेंगल जो है वो क्या है, फ्रेंड है। इसका मतलब है अब हम इस कन्वर्ट फंक्शन के अंदर स्क्वायर ए और ए के जरिए हम साइड वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइड वेरिएबल को एक्सेस कर, क्योंकि ये प्राइवेट है और हमें इस रेक्टेंगल क्लास जो है वो स्क्वायर क्लास के लिए फ्रेंड बन चुका है, तो रेक्टेंगल क्लास जो है इस क्लास के प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। अब क्या होगा, फ्रेंड क्लास रेक्टेंगल, उसके बाद है इस क्लास में है क्या, एक साइड वेरिएबल है और एक स्क्वायर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें साइड की वैल्यू को इनिशियलाइज किए जा रहे हैं। उसके बाद जाके जो रेक्टेंगल क्लास का कन्वर्ट फंक्शन है उसको डिफाइन किया है क्लास के बाहर, रेक्टेंगल कन्वर्ट स्क्वायर ए। अब विड्थ ये इस क्लास का अपना मेंबर है, उसको असाइन क्या हो रहा है, ए का साइड, यानी कि स्क्वायर का जो साइड वेरिएबल है उसकी वैल्यू, और विड्थ हाइट इज इक्वल टू ए डॉट साइड। और हाइट वेरिएबल इस रेक्टेंगल क्लास में, इसमें भी इसको भी कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, इस क्लास में जो साइड वेरिएबल है उसको जो वैल्यू असाइन हुई है वही वैल्यू रेक्टेंगल क्लास के हाइट को असाइन होती है, राइट। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सबसे पहले रेक्टेंगल का क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, फिर स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और उसको 4 पास किया है, यानी कि साइड की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। उसके बाद जाके रेक्टेंगल क्लास क्या कर रहा है, अपने मेंबर फंक्शन कन्वर्ट को कॉल कर रहा है, ये कन्वर्ट मेंबर फंक्शन है, और उस वो एक पैरामीटर एज रिसीव करेगा और वो है स्क्वायर टाइप का, और स्क्वायर ऑलरेडी हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो स्क्वायर एज अ पैरामीटर है। अब इसके अंदर होगा क्या, रेक्टेंगल क्लास के विड्थ को ए साइड ए 4 मिल जाएगा और हाइट को भी 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल क्लास का विड्थ और हाइट दोनों इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल डॉट एरिया, एरिया फाइंड होगा और रिटर्न होके सी आउट उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो एक तो यह है कि हम रेक्टेंगल क्लास के विड्थ और हाइट को कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज करें या म्यूटेटर फंक्शन के जरिए इनिशियलाइज करें, गेट विड्थ और गेट हाइट के जरिए। ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल में विड्थ और हाइट को इनिशियलाइज किया है किसी और क्लास के प्राइवेट वेरिएबल से, यानी कि साइड से। अब किसी और क्लास के प्राइवेट वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है, अब अगर वो रेक्टेंगल उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि रेक्टेंगल क्लास इस क्लास की स्क्वायर क्लास का जो है हम उसको फ्रेंड डिक्लेयर करें। ठीक है, और वो फ्रेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब जाके रेक्टेंगल क्लास जो है स्क्वायर क्लास के साइड वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो ये एग्जांपल है फ्रेंड क्लास की। जो पहले हमने किया था वो था फ्रेंड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी क्लास का पार्ट है। और फ्रेंड क्लास क्या है, दो क्लासेस हैं, एक क्लास जो है दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने जा रही है, तो फिर हमने अगेन वो क्लास फ्रेंड डिक्लेयर करनी है।
ठीक है। ये एक और एग्जांपल है फ्रेंड क्लास की। क्लास अल्फा है और इसमें है डेटा 1। अल्फा का कंस्ट्रक्टर है, उसमें डेटा 1 को 99 असाइन हो रहा है। और उसके बाद है क्लास बीटा, उसमें हम कर क्या रहे हैं, void function 1 अल्फा ए, void function 2 अल्फा ए। इसका मतलब है बीटा क्लास में दो मेंबर फंक्शन है, दोनों के दोनों जो है अल्फा क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट में भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, ए डॉट डेटा 1 ए डॉट डेटा 1। तो इसका मतलब है अगर बीटा अल्फा क्लास को एक्सेस करने जा रहा है तो फिर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, फ्रेंड क्लास बीटा। और चूंकि हम यहाँ पर बीटा को पहले यूज कर रहे हैं तो इसके फिर दो तरीके हैं, या तो आप यू लिखें क्लास बीटा और जब क्लास के अंदर आ जाए फिर आप लिखेंगे फ्रेंड बीटा, फ्रेंड बीटा लिखेंगे। और ये भी ठीक है, फ्रेंड क्लास बीटा के क्लास बीटा हम आगे डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे और वो फ्रेंड भी होगा। तो दोनों सिंटेक्स ठीक है। ठीक है, कौन कौन से, इस फ्रेंड क्लास बीटा की जगह आप क्लास बीटा को ऊपर मेंशन कर रहे हैं क्लास बीटा, और नीचे जब आ जाए फिर आप कहें फ्रेंड बीटा। तो बीटा क्या चीज है, बीटा आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो एक क्लास है। और अगर आप ऊपर नहीं बताना चाहते तो फिर आप यहाँ पर नीचे डायरेक्टली एक ही लाइन में दोनों बता दें, फ्रेंड क्लास बीटा। एक क्लास बीटा है जिसको हम आगे डिफाइन करने चाह रहे हैं और वो एक फ्रेंड है। तो इस क्लास को अगर हम मेन फंक्शन से एक्सेस करें तो अल्फा क्लास का ऑब्जेक्ट ए लिया है, बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट बी। अब बी के जरिए हम फंक्शन 1 को एक्सेस कर रहे हैं, उसको भी अल्फा ए ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और फंक्शन 2 को भी ए ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों में सेम वैल्यू पड़ी होगी, अल्फा जो ए है दोनों में सेम वैल्यू इसलिए पड़ी होगी, हर एक को हम 99 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के अंदर दोनों को डिस्प्ले किया जा रहा है, तो 99 99 आपको डिस्प्ले हो। ठीक है, so we could also have declared beta to be a class before the alpha class specifier as in previous example class beta। वही चीज रिपीट हो रही है कि हम ये भी कर सकते थे कि ऊपर लिखते क्लास बीटा और फिर क्लास अल्फा के अंदर लिखते फ्रेंड बीटा। तो ये सिंटैक्स भी ठीक है और ये सिंटैक्स भी ठीक है, फ्रेंड क्लास बीटा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने डिस्कस किया है फ्रेंड फंक्शंस, और फ्रेंड फंक्शंस भी हमने स्टैंड अलोन फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस किया है। उसमें होता क्या है कि एक फंक्शन होता है जो किसी भी क्लास का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहा है और उसमें भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो फिर हम उस स्टैंड अलोन फंक्शन को क्लास का फ्रेंड बनाएंगे। और फ्रेंड क्लास में हमने ये देखा कि दो क्लासेस हैं, उसमें से एक क्लास चाहती है कि वो दूसरे क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करे। तो जो क्लास एक्सेस करने जा रही है उस क्लास को हम उस दूसरी क्लास का फ्रेंड बना देते हैं, तभी जाके वो जो पहली क्लास है जो एक्सेस करने जा रही है प्राइवेट मेंबर को, वो उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते परमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्लास की समरी है। तो उम्मीद है आपको